Hi everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. Today we are making a video for class 12th accountancy and the topic is issue of debentures. On a special request from the comment box I am going to make this video today. तो issue of debentures, सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं. एक कंपनी है, आप जानते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. कंपनी को बार बार फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है, पैसों की जरूरत पड़ती रहती है. तो कंपनी वो पैसे कहां से लाती है? कंपनी दो तरीके से पैसे लाती है, या तो अपने शेयर्स बेचती है या अपने डिबेंचर्स बेचती है. ठीक है, शेयर्स तो क्या है? कंपनी का हिस्सा. ठीक है, जो कंपनी के शेयर को खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है. शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसकी रिस्क भी रहता है एंड ही इज पेड डिविडेंड फॉर दैट. उसको ब्याज के तौर पे डिविडेंड दिया जाता है. ठीक है, विच इज नॉट सर्टेन. नाउ डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक तरह का लोन है. जब एक कंपनी डिबेंचर बेचती है तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं कंपनी के, वो कंपनी के लेनदार बन जाते हैं, यानी कि लेंडर्स, यानी उन्होंने कंपनी को उधार दिया है. डिबेंचर्स खरीद के उन लोगों ने, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को उधार दिया है. अब कंपनी ने जब डिबेंचर बेचे हैं, यानी कि कंपनी ने उधार लिया उन लोगों से. जब कंपनी ने उधार लिया है तो कंपनी बदले में उनको कुछ देगी. क्या देगी? कंपनी बदले में देगी उन्हें ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट. यानी डिबेंचर के बदले में डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट. उसके अलावा वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स बेच सकते हैं और कंपनी को उनके डिबेंचर्स का अमाउंट एक टाइम के बाद वापस देना पड़ता है. ऑलराइट, जैसे अगर डिबेंचर, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे विच इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years, तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और 5 साल बाद आप वो डिबेंचर बेच के अपना पैसा भी वापस ले सकते हो. ठीक है, तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन है जो कंपनी ले रही है डिबेंचर होल्डर से, और बदले में उन्हें इंटरेस्ट दे रही है, और कुछ साल बाद वो अपने डिबेंचर बेच भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं. इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है. क्यों? चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है. क्योंकि इंटरेस्ट देना ही देना है, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज इट इज सर्टेन एंड फिक्स्ड. ओके, तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी जब डिबेंचर बेचती है लोगों को, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, तो कुछ जर्नल एंट्रीज बनती है. वही जर्नल एंट्रीज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में सीखेंगे. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करती हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक डिबेंचर है, डिबेंचर है 100 रुपीज का. कंपनी डिबेंचर बेच रही है 100 रुपीज का. अगर कंपनी उसे 100 रुपीज में ही बेच रही है तो हम बोलेंगे डिबेंचर इज सोल्ड एट, इशूड एट पार. अगर कंपनी उसे बेच रही है 110 रुपीज में, 100 रुपीज का डिबेंचर 110 में बेच रही है, तो हम बोलेंगे कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर्स एट प्रीमियम. और अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 90 रुपीज में, तो कंपनी कम में कर रही है ना इशू. 100 रुपीज का डिबेंचर है, कम में इशू कर रही है, तो हम बोलेंगे कंपनी ने डिबेंचर इशू किया एट डिस्काउंट. इट मींस डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. अब कैसे इशू किए जाते हैं मैं आपको ये भी बताती हूं. अगर एक डिबेंचर 100 रुपीज का है तो कंपनी कभी भी डिबेंचर होल्डर से पूरे 100 रुपीज एक साथ नहीं लेगी. वो इसे 4 पार्ट में ले सकती है. सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सेकेंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, थर्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एंड नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. मतलब एक 100 रुपीज का डिबेंचर, आप डिबेंचर कंपनी, मैं एक कंपनी हूं, तो मैं डिबेंचर होल्डर से पेमेंट टुकड़ों में लूंगी. जब उन्होंने अप्लाई किया 50 रुपीज, तब जब मैंने उन्हें अलॉट किया 20 रुपीज, तब फिर एक फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज, तब और लास्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज, तब. मतलब मैं डिबेंचर होल्डर से पूरे 100 रुपीज एक साथ ना लेके 4 बार में ले सकती हूं.
3 बार में भी ले सकती हूँ, 2 बार में भी ले सकती हूँ, ठीक है। एक साथ जरूरी नहीं है कि मैं एक साथ 100 रुपीज लूँ, मैं अलग अलग डिविजन में भी ले सकती हूँ। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन क्या होता है? जब डिबेंचर होल्डर अप्लाई करता है कि मैं खरीदूंगा डिबेंचर, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइंग। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? जब मैंने उसे अलॉट कर दिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, जब मैंने उसे पहली कॉल की। एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल, जब मैंने उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल की, ठीक है। ये 4 डिविजन में मैं डिबेंचर को दे सकती हूँ और पैसे मांग सकती हूँ। ऑलराइट, तो 100 रुपीज का डिवीजन ऐसे किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कब दिया जा रहा है, तो हम उसे अलॉटमेंट में ही मानेंगे। अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है और नहीं गिवन कि प्रीमियम कहां पे लगा है, तो हम उसे अलॉटमेंट में ही कंसिडर करते हैं। अब कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये बनेगी आपकी फर्स्ट एंट्री। जब आपने एप्लीकेशन मांगी, पैसे मांगे, लोगों ने अप्लाई करने के लिए पैसे दिए आपको, ठीक है। लोगों ने अप्लाई कर दिया कि मुझे आपकी कंपनी के डिबेंचर चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? पैसे देके। पैसे आए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है, डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसे सेटल करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट सेटल करेंगे? डिबेंचर्स के अगेंस्ट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर के साथ हमेशा उसका परसेंटेज लिखा रहेगा। जैसे शेयर कैपिटल लिखते थे आप, वैसे ही डिबेंचर के साथ उसका परसेंटेज, अगर 10% है 10, 8 है 8, 12 है 12, वट एवर इट इज। ये होगी 2 एप्लीकेशन, सबकी 2-2 एंट्रीज होंगी। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2। सिर्फ एप्लीकेशन वो टाइम है जिसमें पैसे पहले आते हैं और एडजस्टमेंट बाद में होता है। बाकी सब में पहले अमाउंट को ड्यू किया जाता है, फिर पैसे आते हैं। यहां पे डिबेंचर होल्डर ने क्या करा? अप्लाई करा। डिबेंचर होल्डर ने अप्लाई करा है पैसे देके कि मुझे डिबेंचर चाहिए, वो हमने डिबेंचर के अगेंस्ट सेटल कर दिया, ठीक है। थोड़े से पैसे यहां आ गए, मैं 50 रुपीज। अब 20 रुपीज की एंट्री बनानी है। अब मैं पहले मांगूंगी, फिर आएंगे, फिर यहां मांगूंगी, फिर आएंगे, फिर यहां मांगूंगी, फिर आएंगे। जब कंपनी ने पैसे मांगे तो उसे बोलेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, वट एवर द परसेंट इज गिवन। डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, ये मैंने मांगे। जब मांगे तो पैसे आएंगे, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों आए पैसे? क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे आए हैं 20 रुपीज टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगी। जब पैसे मांगे तो सेम अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। जब पैसे मांगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों आएंगे पैसे? फर्स्ट कॉल के, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी तरह मैं सेकंड कॉल के पैसे मांगूंगी तो सेम, जब पैसे मांगूंगी तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और जब पैसे आएंगे उसके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऑलराइट, यानी कि सिर्फ पहली एंट्री वो होती है एप्लीकेशन की जब पैसे पहले आते हैं, क्योंकि उस समय आप अप्लाई कर रहे हो। जब अप्लाई किया तो पैसे पहले आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर। उसके बाद तीनों के लिए पहले पैसे मांगेंगे, फिर पैसे आएंगे। जब पैसे मांगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू पर्सन डिबेंचर, पैसे आए तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में पैसे मांगे तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू पर्सन डिबेंचर, पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पैसे आए? फर्स्ट कॉल के, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल के पैसे मांगे, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर। जब पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पैसे आए? टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये सिर्फ बेसिक था। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आज, बिल्कुल इजी सा, थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए। उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका।
वी आर गोइंग टू डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टुडे. पार का ही क्वेश्चन करेंगे. 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज में ही इशू हुआ है. सो क्वेश्चन जो है नीचे स्क्रीन पर आ जाएगा. यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. यू कैन इवन नोट इट डाउन. यू कैन हियर इट व्हेन आई एम सेइंग. जस्ट लिसन इट केयरफुली. हैमर लिमिटेड. हैमर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इश्यू करे 4010% डिबेंचर्स. हाउ मेनी डिबेंचर्स? 4010% डिबेंचर्स. मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स का रेट उसके साथ हमेशा लिखा रहता है. ऑफ ₹100 ईच. द डिबेंचर ऑफ ₹100. एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज का. पेबल है 20 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. कैसे कैसे पैसे मांगे कंपनी ने? एप्लीकेशन के टाइम पे 20 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ऑब्वियसली 80. बैलेंस कितना बचा? 80. रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स. 5 साल बाद डिबेंचर होल्डर अपना पैसा वापस ले सकता है, तब तक उसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा. एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर द इश्यूड डिबेंचर्स. डिबेंचर होल्डर ने पैसे दे दिए एप्लीकेशन के. एंड अलॉटमेंट वॉज मेड. और अलॉटमेंट भी हो गया. द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. किसी ने बेईमानी नहीं करी, सबने पैसे दे दिए. ठीक है. तो अब एंट्रीज कैसे बनेगी? सिर्फ 2 एंट्री बननी है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की. मैंने आपको बताया था हर किसी की 2 एंट्री बनती है. 2 एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की और 2 एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी कि जब एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे पहले ही आ जाते हैं तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे आ गए. कितने पैसे आए? 4000 डिबेंचर्स है. 4000 डिबेंचर के एप्लीकेशन में 20 रुपीज आने. तो 4000 इंटू 20 कितने? 4000 इंटू 20 मीन्स 80,000 रुपीज आ गए एप्लीकेशन के टाइम पे. क्लियर? 4000 डिबेंचर है. 100 रुपए का एक डिबेंचर है. 4000 के डिबेंचर 100 रुपए का एक डिबेंचर है. एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज आए और 80 रुपीज अलॉटमेंट में. यानी 4000 इंटू 20 आए एप्लीकेशन पे एंड 4000 इंटू 80 आए अलॉटमेंट के टाइम पे. पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन. सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर्स. यानी कि एप्लीकेशन के अमाउंट डिबेंचर्स के अगेंस्ट सेटल कर दिया टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट. 80,000. I am telling you one thing children, that you have to write the narration in exams. जैसे यहां पर आएगा being application money received, being application money settled. ओके. और बात की तो बहुत इजी होती है. being allotment money due, being allotment money received, being first call money due, being first call money received, being second call money due, being second call money received. एक ड्यू की एंट्री, एक रिसीव, एक ड्यू एक रिसीव, एक ड्यू एक रिसीव. एप्लीकेशन का एंट्री हो गई. उसके बाद है अलॉटमेंट की एंट्री. 80 रुपीज अलॉटमेंट में. अब मैंने आपको क्या बताया? एप्लीकेशन के बाद पहले मांगना है फिर मिलेगा. पहले ड्यू फिर मिलेगा. जब मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगना है. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स. पहले हम मांगेंगे. एप्लीकेशन के अलावा सब में पहले मांगना है फिर मिलेगा. जब मांगा, कितना मांगा? 4000 इंटू 80 3,20,000 पैसे मांग लिए. क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. मांगे ना, ड्यू है अभी. ये पैसा आ गया. जब ये पैसा आ गया तो क्या लिखेंगे? बैंक. जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है. टू किसका पैसा आया? अलॉटमेंट का पैसा आया है. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. कितने पैसे है? 3,20,000. 3,20,000. इसमें लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अगर इसके बाद फर्स्ट कॉल भी होता तो क्या लिखते?
डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर, उसका पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। मतलब एप्लीकेशन के अलावा सब में पहले ड्यू देन रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव। यही है आपकी एंट्री इस केस में। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, क्योंकि जब डिबेंचर होल्डर अप्लाई करता है डिबेंचर के लिए सबसे पहले वो पे करता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4000 इंटू 20, 80,000 80,000, उसे सेटल किया डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर्स 80,000 80,000। अलॉटमेंट की बारी आई, पैसे मांगे, पहले मांगना है फिर मिलना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर पर्सन डिबेंचर्स 4000 इंटू 80 मांगे, 3,20,000 रुपए, वो पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट किसके पैसे है, अलॉटमेंट के पैसे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3,20,000 मनी रिसीव्ड। तो यह है एक बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अभी आज हमने स्टार्टिंग करा है इसका, तो यही करेंगे। कल मैं आपको इससे थोड़ा और हायर वर्जन कराऊंगी, यानी कि अगर डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू हुए होते, ये तो पार में इश्यू है ना, 100 रुपीज का डिबेंचर 100 में इश्यू हुआ है, अगर 100 का डिबेंचर 110 में इश्यू होगा, तो अगर प्रीमियम में इश्यू होगा तो क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। फिर उससे थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम। 3-4 दिन में ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि फर्स्ट पार्ट है तो बेसिक्स इसमें ही क्लियर है, एक बार बेसिक समझ आ गया तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत इजी लगेगा चैप्टर। So you have to go through it very properly and subscribe the channel, press the bell icon so that whenever I'm posting the next video for premium and for more good questions, you can get a notification. Okay, so stay tuned, keep practicing, and we'll come with the new videos very soon. Bye bye.